जर्नल का हमारा सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोग बस बेसिक चीज़ें देखे थे, अकाउंट किसको बोलते हैं, डेबिट कब होगा, क्रेडिट कब होगा, रूल्स देखे थे, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, रूल्स ऑफ जर्नल, ठीक है, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट, ये हमने देखा था। तो वो रूल्स था क्या, एक बार फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं फटाफट। मॉडर्न अप्रोच हम लोग देखे थे, इसमें से कुछ डेबिट आइटम्स होते थे और कुछ क्या होते थे, क्रेडिट आइटम्स होते थे। डेबिट आइटम्स में 4 आइटम, ड्राइंग्स, एसेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में भी 4 आइटम, कौन कौन सा, कैपिटल, लायबिलिटीज, रेवेन्यू एंड इनकम। डेबिट आइटम इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, डेबिट, और डेबिट आइटम डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट आइटम इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे, और क्रेडिट आइटम डिक्रीज होगा तो, बस ये बहुत ही सिंपल सा रूल है, बहुत ऐसा कॉम्प्लेक्स रूल नहीं, बहुत सिंपल सा रूल है। आई होप कि आप लोग सबके माइंड में बैठ गया होगा, ठीक है। अब हम कुछ टॉपिक्स दिए थे, कुछ पॉइंट्स दिए थे, कुछ उसको बताए थे कि आपको हेड्स पहचानना है। हेड्स किस में होगा, इसी 8 में से एक आइटम में हेड्स होगा इनका, बढ़ने पे क्या होगा और घटने पे क्या होगा, ठीक है। तो 3 तो हमने करवाया भी था। फोर्थ अगर हमारा है डेटर्स। डेटर्स हमारे लिए क्या है, डेटर्स हमारे लिए लायबिलिटी है। डेटर्स पहले बोलते कि इसको, पहले खड़ा हो जाता। तो डेटर्स हमारे लिए क्या है, असेट्स है। डेटर्स से हम लोग क्या करने वाले हैं, पैसा लेने वाले हैं, फ्यूचर में बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो डेटर्स क्या है हमारा, असेट। असेट कौन आइटम है, डेबिट आइटम है या क्रेडिट आइटम, डेबिट आइटम। बढ़ने पे क्या होगा, डेबिट, और घटने पे क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद बैड डेट्स क्या है, लॉस। लॉस क्या होगा बढ़ने पे, लॉस कौन सा आइटम है पहले बताओ, डेबिट। बढ़ने पे क्या होगा, डेबिट, घटने पे क्या होगा, डेबिट को हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं डी स्मॉल आर, कैपिटल डी स्मॉल आर। डी आर को हम लोग डेबिट को बोलेंगे डी आर, और क्रेडिट को बोलेंगे क्या, सी आर, ठीक है। लेकिन लिखेंगे, बोलेंगे नहीं कभी भी। हम लोग लिखेंगे डी आर, लेकिन उसको जब पढ़ेंगे हम लोग तो क्या पढ़ेंगे, डेबिट। ये नहीं कि डी आर बोलते चल रहे हैं, वैसे नहीं बोलना है, डेबिट लिख सकते हो तुम शॉर्ट में क्या, डी आर, ठीक है। उसी तरीके से कैरेज इनवर्ड्स क्या है, ये कैरेज इनवर्ड्स, एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ है, कौन सा आइटम है हमारा, डेबिट आइटम है। बढ़ने पे क्या होगा, डेबिट, क्रेडिट। कैरेज आउटवर्ड्स, ये भी एक्सपेंस है, बताएं क्या ये सब, ये भी एक्सपेंस है। बढ़ने पे डेबिट और घटने पे क्या होगा, ठीक। उसी तरीके से डिस्काउंट गिवन क्या हो जाएगा हमारा, एक्सपेंस। बढ़ने पे क्या हो जाएगा, घट, ठीक है। और क्या है, कोई अब कोई पूछ लो बीच में से, कोई कंफ्यूजन आया होगा तो। एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट की तरह कौन सा, यहाँ पे एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट हमारे लिए क्या है, हम लोग कहीं ऐड होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। घटने पे क्रेडिट, क्योंकि ये पे। और क्या है, डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन नहीं पढ़ा है, डिप्रिसिएशन नहीं पढ़ा है, डिप्रिसिएशन पढ़े हो, थोड़ा थोड़ा पढ़ा है हम लोग। फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में जो गिरावट आता था उसको क्या बोलते थे हम लोग, डिप्रिसिएशन। तो हमारे लिए क्या था, ये एक्सपेंस था, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि रिवीजन रेगुलर बेसिस पे करना है। स्टार्टिंग में तो दम रिवीजन करते ही चलना है। इंक्रीज होगा तो डेबिट और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। और कहीं कोई कंफ्यूजन, इंटरेस्ट पेड। इंटरेस्ट हम लोग पेमेंट किए थे, इंटरेस्ट क्या है हमारे लिए, खर्च है। कहाँ ये, अच्छा यहाँ पे एक्सपेंस, डेबिट एंड डिक्रीज होगा तो क्रेडिट, क्योंकि ये डेबिट आइटम था, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। हम फिर अब यहाँ से जर्नल स्टार्ट करेंगे। लैंड तो मेरा फिक्स्ड एसेट्स हो गया। लैंड क्या है मेरा, एसेट है, फिक्स्ड एसेट्स, हाँ फर्स्ट क्लास में सब किए हैं। रेंट रिसीव मतलब हम लोग रेंट लिए, तो हम लोग रेंट रिसीव का मतलब क्या होता है, हाँ आया, इनकम। इनकम होगा ना, हमारे मेरे को रेंट मिला, मेरे को रेंट मिला तो मेरे लिए क्या है, इनकम है। कहाँ पे रेंट रिसीव्ड था, हाँ डोनेशन क्या है, हम लोग किसी को डोनेट किए, कोई पैसा दिए किसी को, तो हमारे लिए क्या है वो
एक्सपेंस है, कहाँ है डोनेशन, कहाँ पे है, ये एक्सपेंस। इंक्रीज हुआ तो डेबिट और डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट। ये सब क्वेश्चन में तो पिट जाओगे। बिल्डिंग फर्स्ट क्लास में हम लोग लेकर सीखते चल रहे हैं कि फिक्स्ड एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स है। स्टॉक्स तो हमारा एसेट्स है। हाँ लाइव स्टॉक्स हाँ वो भी एसेट हो गया। हाँ ठीक है, करेंट एसेट्स मान के चलो। और बताओ लाइव स्टॉक बोलते किसको है? हाँ घोड़ा। अगर हम लोग वैसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें पशुपालन काइंड ऑफ है, जैसे मुर्गी बेचना, बकरी बेचना, घोड़ा बेचना, कुत्ता बेचना, ये सब का बिजनेस होता है। कैट्स बेचना, बर्ड्स बेचना, तो ये लोग को स्टॉक बोल करके इन लोग का बेइज्जती थोड़ी करेंगे। तो इन लोग को लाइव स्टॉक हम लोग बोलते हैं। हाँ जिंदा चीज है ना। ट्रेडमार्क इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स था। और कोई है तो जल्दी पूछ लो, जर्नल स्टार्ट करेंगे अब। सॉफ्टवेयर भी इंटेंजिबल एसेट्स फर्स्ट क्लास में किया हुआ है। लूज टूल्स भी करंट एसेट्स। लूज टूल्स फिक्स्ड एसेट्स में शायद होगा, ये फिक्स्ड एसेट्स में हम लोग लिखवाए होंगे। ठीक है, लूज टूल्स हम लोग बताए थे कि हथौड़ी, छेनी, कैंची, सीजर, ये सब क्या है हमारा लूज टूल्स है। ये भी फिक्स्ड एसेट्स है हमारा। है कहाँ था, कहाँ पे? विड्रॉवल ऑफ गुड्स बाय प्रोप्राइटर, इसको बोलते क्या है? अपने कैपिटल से कुछ निकाल लिया, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? तो लिखो इसको हेड ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बढ़ेगा तो क्या होगा और घटेगा तो? आई होप कि ये सब अब आप लोग के लिए क्लियर है। कौन सा बढ़ेगा तो डेबिट, डेबिट आइटम बढ़ेगा तो, और क्रेडिट आइटम बढ़ेगा तो, और क्रेडिट आइटम घटेगा तो, और डेबिट आइटम बढ़ेगा तो। सर डेबिट आइटम बढ़ेगा तो डेबिट, डेबिट आइटम बढ़ेगा तो डेबिट, और डेबिट आइटम घटेगा तो क्रेडिट, और क्रेडिट आइटम घटेगा तो डेबिट, और क्रेडिट आइटम बढ़ेगा तो। ठीक है, अब मेरे को तुम बताओ, चारों बताओ, डेबिट आइटम में कौन से 4 आइटम है और क्रेडिट आइटम में कौन से 4 आइटम है? ड्राइंग्स है, एसेट्स, हाँ लॉस, हाँ, एक्सपेंस, ये कौन सा आइटम है? क्रेडिट, डेबिट, डेबिट आइटम है। ठीक है, इसे बढ़ेगा तो क्या होगा डेबिट है, और घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट, और क्रेडिट में 4 आइटम कौन कौन से हैं? क्रेडिट में लायबिलिटी, हाँ इनकम, हाँ कैपिटल हाँ और और हाँ ठीक है, बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट, क्रेडिट से तो क्रेडिट, 2 ही तो है, एक बार में हम कुछ बोले तो बदल देना है। तुम बताओ डेबिट आइटम और क्रेडिट आइटम का क्या क्या पूरा सभी फीचर बताइए। फीचर बताओ और क्या, मतलब कि 4 पॉइंट्स बताओ और क्या। सर डेबिट में हो जाएगा सर, ड्राइंग्स हो जाएगा, हाँ हमारा कैपिटल सॉरी लायबिलिटी हो जाएगा। सब बता देगा। डेबिट आइटम में 4 आइटम कुछ, हाँ फिर से बोलो। ड्राइंग्स हो गया, हाँ लायबिलिटी हो गया, हाँ, ये हमारा जर्नल का क्या डेफिनेशन। जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लोग पूछेंगे जर्नल को ओरिजिनल एंट्री क्यों बोलते हैं? बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं जर्नल को, क्यों? क्योंकि यहाँ ट्रांजेक्शन को ना सबसे फर्स्ट टाइम हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। तो ओरिजिनली कोई भी हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते कहाँ पे हैं? स्टार्टिंग में कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब बोले तो जर्नल में ही रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसको क्या बोला गया है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहीं से हमारा अकाउंट्स स्टार्ट होता है, इसलिए क्या कहलाएगा हमारा बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ हम लोग ट्रांजेक्शन को सबसे पहली बार रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, इन विच ऑर्डर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल? क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है सिस्टमैटिकल। क्रोनोलॉजिकल का मतलब होता है सिस्टमैटिकल। सिस्टमैटिकल, ये सिस्टमैटिकल होता क्या है? सिस्टमैटिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिकल ऑर्डर। अब ये कौन सा सिस्टमैटिकल ऑर्डर हम लोग फॉलो करेंगे? डेट वाइज। किस वाइज? डेट वाइज। हम लोग जर्नल को कौन सा वाइज रिकॉर्ड करेंगे? डेट वाइज। जो पहले डेट का एंट्री पहले, बाद के डेट का एंट्री बाद में। अब सर जर्नल रिकॉर्ड करेंगे तो कहीं तो रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है? तो जर्नल का फॉर्मेट बताइए जिसके अंदर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, चलो।
हम लोग जर्नल का फॉर्मेट बना रहे हैं, ठीक है। जर्नल का फॉर्मेट बनाओ, जल्दी से 2 लाइन खींचो, कोई पीडीएफ नहीं। जल्दी से बनाओ फॉर्मेट। सबसे पहला कॉलम कहलाएगा डेट। सबसे पहले कॉलम में क्या आएगा? डेट आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? डेट, ठीक है। उसके बाद कॉलम में आएगा पार्टिकुलर्स, ठीक है। सेकंड कॉलम में क्या आएगा हमारा? पार्टिकुलर्स। पार्टिकुलर में थोड़ा जगह छोड़ दो। उसके बाद एक छोटा सा कॉलम बनाओ, इतना देख करके कि हम कितना बना रहे हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे लेजर, LADGER, लेजर फॉलियो, FOLIO, लेजर फॉलियो, ठीक है। अब बाकी जो एरिया बचा उसको 2 पार्ट कर लो। अमाउंट डेबिट, इसमें किसका अमाउंट लिखना है? डेबिट का अमाउंट। और इसमें किसका अमाउंट लिखना है? क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट हुआ। तो एक इलस्ट्रेशन से हम लोग जर्नल सीखेंगे कि जर्नल करते कैसे हैं, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1 है, इसमें 4 ट्रांजेक्शन हम लोग लिखे हैं। चारों ट्रांजेक्शन का हम लोग को क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करना है, ठीक है। हमने डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग सीखा था, ठीक है। उसमें क्या था कि हर एक ट्रांजेक्शन को के दोनों पहलू को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। दोनों पहलू बोले तो डेबिट और क्रेडिट। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब कहीं भी ये नहीं था कि हम लोग किसी ट्रांजेक्शन को 2 बार रिकॉर्ड करेंगे। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ये था कि हम किसी ट्रांजेक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, जैसे हम लोग एक अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में सीखे थे, ठीक है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक लाइक रफ काइंड ऑफ चीज है, ठीक है ना। वो कहीं भी प्रैक्टिकली लाइफ में किया नहीं जाता है। वो बच्चे लोग को सिखाने के लिए अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग करवाते हैं, ठीक है। बट एडवांस वर्जन और एक्चुअल चीज जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग जर्नल। रिकॉर्ड कहां से करते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन को? जर्नल से। अकाउंटिंग इक्वेशन तो किसी चीज को हम लोग प्रूव करने का कोशिश कर रहे थे। क्या प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन में? कि हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन हर एक स्टेप पे सेम होता है, हर एक स्टेप पे हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन सेम होता है। इसको प्रूव कर रहे थे वो चैप्टर में। बस ये हम अपना पर्पस फुलफिल करने के लिए पूरा चैप्टर आपसे करवाएं कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल्स टू एसेट होता है हर हाल में। ये देखो, ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, इसमें भी ऐसा ही आ रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, इसमें भी ऐसा ही आ रहा है। बट एक्चुअली हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में करते क्या है? हम लोग जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्री करेंगे कैसे? हर एक ट्रांजेक्शन के हम लोग दोनों एस्पेक्ट को ढूंढेंगे और दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे। दोनों एस्पेक्ट बोले तो कौन कौन? डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, ठीक है। तो ये हमारा 4 ट्रांजेक्शन हो गया। हम लोग फॉर्मेट बना लो। फॉर्मेट बनेगा कैसे? जिसमें हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। बनाओ जल्दी से फॉर्मेट। वो तो ऊपर बनाए थे ना, फिर से सॉल्व करने के लिए देख के मेरा बनाना किसमें कितना गैप छोड़ रहे हैं, ठीक है। उतना तुम लोग को भी गैप देना है। ये क्या हो गया? फर्स्ट कॉलम डेट, फिर क्या आएगा? पार्टिकुलर्स, फिर क्या है? लास्ट इधर से बना लो, इतना अमाउंट के लिए छोड़ दो। अमाउंट क्रेडिट, और फिर अमाउंट डेबिट, ठीक है। एक अमाउंट डेबिट का हो गया, एक अमाउंट क्रेडिट का हो गया। और एक कॉलम और किसके लिए हम लोग एडिशनल रखे थे?
लेजर फॉलियो। ठीक है, ये हमारा जर्नल का क्या हो गया, फॉर्मेट हो गया। अब हम लोग ट्रांजेक्शन लिखेंगे और उसको रिकॉर्ड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 लाख। मिस्टर एक्स 1 लाख रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अब इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, ये ट्रांजेक्शन होने की वजह से ओनर क्या किया, 1 लाख रुपए लगाया बिजनेस में। ठीक है, 1 लाख रुपए बिजनेस में लगाया तो क्या क्या हुआ, इसका दोनों एस्पेक्ट को ढूंढना है। ठीक है, सबसे पहला चीज क्या हुआ, कैपिटल बढ़ा बिजनेस का। बिजनेस में क्या बढ़ गया, कैपिटल कितने से, 1 लाख से। और क्या हुआ, साथ ही साथ बिजनेस में क्या बढ़ गया, कैश। कैश बढ़ गया, एसेट का नाम बता दो, कौन सा एसेट, कैश बढ़ गया। दोनों एस्पेक्ट्स हम लोग निकाल लिए। ठीक है, कैश बढ़ गया 1 लाख रुपए और कैपिटल कितने से बढ़ गया, 1 लाख रुपए से कैपिटल भी बढ़ गया। ठीक है, अब मेरे को पहचानना है कौन कौन सा आइटम है। कैपिटल कौन सा आइटम था, डेबिट आइटम की क्रेडिट आइटम, डेबिट आइटम, डेबिट आइटम। कैपिटल कौन सा आइटम था, क्रेडिट आइटम था। कैपिटल हमारा था क्रेडिट आइटम, क्रेडिट आइटम। क्रेडिट आइटम बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और कैश हमारा कौन सा आइटम था, डेबिट आइटम। डेबिट आइटम बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो मेरे को जर्नल बन गया, मेरा रेडी हो गया कि हमारे जर्नल में मेरे को कैश को क्या करना है, डेबिट, और कैश को क्या करना है, डेबिट, और कैपिटल को क्या करना है, क्रेडिट। अब मेरे को पता चल गया कि जर्नल होगा कैसे, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, मेरे को पता चल गया। लेकिन अब करेंगे कैसे, आते हैं यहाँ पे फॉर्मेट में आते हैं। सबसे पहला क्या है, डेट। डेट तो कुछ लिखे नहीं है तो यहाँ पे सीरियल नंबर ही लिख दो 1। ठीक है, सीरियल नंबर क्या हो गया, 1। और बताओ डेबिट क्या करना है, सबसे पहले ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं हम लोग को, डेबिट क्या करना है, कैश। तो हम लोग कैश अकाउंट लिखो यहाँ पे, कैश अकाउंट, और यहाँ पे इसके सामने लिखो DR। ठीक है, कैश अकाउंट के सामने क्या लिख दो, DR। ठीक है, और अमाउंट कितना हुआ इसका, अमाउंट कितना था, 1 लाख। तो 1 लाख हम लोग डेबिट कर रहे हैं तो कैश के डेबिट के कॉलम में लिख देंगे कितना, 1 लाख। डेबिट का एंट्री कर लिया। ठीक है, अब मेरे को करना है क्रेडिट लिखना है, तो लिखो नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ दो और लिखो टू कैपिटल अकाउंट। जब हम लोग डेबिट रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग उस अकाउंट को लिख करके उसके सामने क्या लिखते हैं, DR। ठीक है, जब लोग क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग CR नहीं लिखते हैं, बल्कि उस अकाउंट के आगे क्या लिख देते हैं, हम लोग 2 लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 2 कैपिटल अकाउंट, और 1 लाख रुपए कौन से कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट वाले कॉलम में। ठीक है, CR कभी नहीं पढ़ना है, DR कभी नहीं पढ़ना है, पढ़ना डेबिट है, पढ़ना क्रेडिट है। लिखने में आप लिख सकते हो। ठीक है, ये एंट्री हो गया। अब जनरली होता क्या है, हम एक अकाउंटेंट हैं, हम ये एंट्री बार बार करते जाएंगे, और सपोज 1 साल में हमने 1000 एंट्री कर दी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अब नेक्स्ट ईयर हम लोग आते हैं तो नेक्स्ट ईयर, 1 सेकेंड, अब होता ऐसा है कि एक अकाउंटेंट अपने 1 साल में 1000 जर्नल एंट्री कंप्लीट करा। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर उसको कोई जर्नल एंट्री उठाना है और पढ़ना है, तो देख करके हो सकता है उसको समझ में ना आए, हो सकता है ना कि ये क्या एंट्री किए थे, कुछ समझ में ना आए। तो यही जो जर्नल एंट्री किया, इसको शॉर्ट में हम लोग एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये जर्नल एंट्री हम लोग किए क्या। ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम लोग पैसिव वॉइस के टर्म में लिखते हैं। कौन से टर्म में लिखते हैं, पैसिव वॉइस। याद है एक्टिव पैसिव। ठीक है, राम ईट्स ए मैंगो, उसका क्या होता था, ए मैंगो। ठीक है, क्या बीइंग करके लिखते थे हम लोग, ING लगा करके लिखते थे, उसी फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, अपने सेंटेंस को यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन था क्या, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है, तो हम इसको शॉर्ट में लिख देंगे और पैसिव वॉइस में लिख देंगे बीइंग
कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है ना, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹1,00,000। ठीक है, हमारा शॉर्ट फॉर्म में हो गया कि अगले ईयर हम लोग देखें तो समझ में आ जाए कि ये ट्रांजेक्शन हुआ क्या था। ठीक है, ट्रांजेक्शन 1 कंप्लीट हो गया हमारा। ट्रांजेक्शन 2 देखते हैं। लेजर फॉल्यू में भी कुछ नहीं आएगा, डैश डाल के छोड़ दो, कुछ नहीं आएगा। जब लेजर पढ़ाएंगे तब बताएंगे कि लेजर फॉल्यू का रिलेशन क्या था। अभी लेजर फॉल्यू हम बता नहीं सकते हैं आपको। एक जर्नल जैसे ही कंप्लीट होगा हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा लाइन खींचेंगे। ठीक है, इसको कवर कर दिए, ये जर्नल हमारा सेपरेट हो गया। ट्रांजेक्शन 2 पढ़ते हैं। परचेज गुड्स फॉर कैश ₹25,000। हम लोग गुड्स खरीदे कितने में? 25,000 में हम लोग गुड्स खरीदे। अब इसका बताओ, दोनों एस्पेक्ट ढूंढने का कोशिश करो। ठीक है, 25,000 का हम लोग गुड्स खरीदे। दो एस्पेक्ट हर एक ट्रांजेक्शन का होता है। स्टॉक बढ़ जाएगा और क्या, कैश घट जाएगा। कैश घटेगा, कैश को माइनस में करो। अब यहाँ पे स्टॉक वैसे एंट्री नहीं करते हैं हम लोग। ये कर क्या रहे हैं? परचेज। तो परचेज मेरा क्या है? एक्सपेंस। तो परचेज को कर लो यहाँ पे प्लस। परचेज क्या हो रहा है? परचेज बढ़ रहा है। स्टॉक को बढ़ाओ या परचेज लिखो, बात देखिए। ठीक है, तो हम लोग परचेज बढ़ा और कैश घटा। एग्जैक्टली टर्म यही है ना, हम लोग परचेज कर रहे हैं ना, तो परचेज हुआ और कैश गया। कितना का? 25,000 का। कैश 25,000 गया और परचेज 25,000 का हम लोग किए। ठीक है, कैश हमारा कौन सा आइटम है? डेबिट आइटम। कैश हमारा डेबिट आइटम है और डेबिट आइटम बढ़ने घटने पे क्या करते हैं? क्रेडिट। तो कैश हमारा क्या होने वाला है? क्रेडिट होने वाला है। और परचेज हमारा क्या है? परचेज हमारा क्या है? परचेज हमारा है क्या? हेड में बताओ। एक्सपेंस है। एक्सपेंस कौन सा आइटम है? डेबिट। और डेबिट बढ़ेगा, डेबिट आइटम बढ़ने पे क्या करेंगे हम लोग? उसको डेबिट। तो आपका जर्नल एंट्री बन के रेडी हो गया। क्या एंट्री हुआ? किसको डेबिट करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे? कैश को क्रेडिट करेंगे, परचेज को डेबिट करेंगे। कितना अमाउंट? 25,000। इसको फिर से उसी तरीके से लिखने का कोशिश करते हैं। आ जाओ, सीरियल नंबर 2। सबसे पहले वो क्या लिखना है? डेबिट किसको कर रहे हैं? तो डेबिट किसको कर रहे हैं? परचेज को डेबिट कर रहे हैं। तो परचेज अकाउंट को पहले हम लोग लिखेंगे क्या? डेबिट। ठीक है, और क्रेडिट सॉरी अमाउंट कितना है इसका? 25,000। और क्रेडिट किसको कर रहे हैं? कैश को। तो 2 कैश अकाउंट लिखेंगे। कितना? 25,000। कंप्लीट हो गया मेरा जर्नल इसका भी। ठीक है, अब इसको शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे। इस जो हम लोग शॉर्ट में यहाँ पे लिख रहे हैं इसको बोला जाता है नरेशन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? नरेशन। तो बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश कितना रुपया? 25,000। हम लोग कौन से वॉइस में लिखें इसको? पैसिव वॉइस में लिखें। ठीक है, तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछा जा सकता है कि नरेशन इज रिटन इन विच फॉर्म, तो आप लोग क्या लिखेंगे? पैसिव वॉइस। ठीक है, इसका जर्नल कंप्लीट हो गया। इसको फिर से घेर देते हैं। ठीक है, थर्ड ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स टू वाई फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट। हम लोग वाई को 30,000 का उधार में सामान बेचे। तो हम लोग उधार में सामान 30,000 का बेचे तो सेल हुआ। सेल मेरा बढ़ा कितने का? 30,000 का। 30,000 का मेरा सेल बढ़ गया, है ना। और सेल बढ़ने के बाद क्या कैश आया कि डेटर आया? कैश तो नहीं आया। मेरा मिस्टर वाई का बैलेंस बढ़ा। मिस्टर वाई क्या है? डेटर है।
मिस्टर वाई क्या है हमारा? डेटर। डेटर ही मेरा बढ़ रहा है कितने से? 30,000 से। सेल बढ़ रहा है 30,000 से और डेटर कितने से बढ़ रहा है? 30,000 से बढ़ रहे हैं। सेल मेरा कौन सा आइटम है? सेल क्या है हमारा पहले बताओ। मार देंगे कुछ से फेंक के, हम बता रहे हैं। सेल हमारा एक्सपेंस कैसे होगा यार? सेल तो हमारा रेवेन्यू है। सेल क्या है हमारा? रेवेन्यू है। रेवेन्यू कौन सा आइटम है? क्रेडिट आइटम है। और क्रेडिट आइटम बढ़ रहा है कि घट रहा है? सेल मेरा क्या है? रेवेन्यू है। रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट आइटम बढ़ रहा है तो क्या होगा? क्रेडिट। और मिस्टर वाई हमारा डेटर है। डेटर कौन सा आइटम है? डेटर क्या हुआ? असेट। असेट कौन सा आइटम है? डेबिट आइटम। डेबिट आइटम बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। ठीक है, समझ में आ गया? इसका जनरल बन गया हमारा। डेबिट किसको करेंगे? मिस्टर वाई को। और क्रेडिट किसको करेंगे? सेल को। तो चलो एंट्री रिकॉर्ड करो। मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट कितना? 30,000। और सेल को क्या करेंगे हम लोग? क्रेडिट। तो क्रेडिट करने के लिए क्या लिखते हैं? टू सेल्स अकाउंट कितना? 30,000। ठीक है, जनरल कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? नरेशन। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन being goods sold to Y on credit. ठीक है, ₹30,000। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? इसको एक लाइन से घेर देते हैं। लास्ट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। यहां तक कंप्लीट है। लास्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो। चार दिए यार। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर वाई ₹30,000। हम लोग वाई से अमाउंट रिकवर करेंगे। तो अब वाई से हम लोग अमाउंट रिकवर करेंगे। वाई क्या था हमारा? डेटर्स। रिकवर करेंगे तो कैश तो मेरे पास बढ़ जाएगा। कितना कैश बढ़ गया? 30,000। और वाई जो मेरा डेटर था वो मेरे को पैसा दे दिया, तो डेटर बढ़ेगा कि घटेगा? डेटर घट जाएगा कितने से? 30,000 से। ठीक है, कैश मेरा क्या है? असेट। एसेट क्या है? डेबिट आइटम है। बढ़ने पे डेबिट। और मिस्टर वाई मेरा क्या है? डेटर्स। डेटर्स बोले तो एसेट्स। घटने पे क्या होगा? क्रेडिट। तो मेरे को मिल गया क्या? कौन सा डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा? कैश क्या होगा मेरा? डेबिट। और मिस्टर वाई क्या होगा मेरा? क्रेडिट। तो जनरल लिख दो। कैश अकाउंट डेबिट कितना? 30,000। और टू मिस्टर वाई अकाउंट कितना? 30,000। लेजर फॉलियो में कुछ नहीं लिखना है अभी। निरसन बता दो क्या होगा? क्या लिखें? बीइंग कैश रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर वाई। मिस्टर वाई से कैश रिकवर कर लिया कितना? 30,000। ठीक है, इसके बाद क्या कर देंगे? हम इसको कवर कर देंगे। इसको टोटल कर लो, दोनों साइड को टोटल कर लेना। 1,60,000, 1,85,000। इसका भी 1,85,000 आएगा, इसका भी 1,85,000 आएगा। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2 आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, जून 2021 का कहानी है। 1 तारीख को ये हुआ, 3 तारीख को ये हुआ, 4 तारीख को ये हुआ। अब ये सीरियल नंबर नहीं है कि हर 1 तारीख को आपको ट्रांजेक्शन चाहिए ही। एक दिन 2 ट्रांजेक्शन नहीं हो सकते क्या? हो सकता है ना। ये सीरियल नंबर नहीं है कि आपको सीरियल नंबर ही मिलेगा। हो सकता है 1 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ, 10 ट्रांजेक्शन हो गया, तो 10 ट्रांजेक्शन को एक ही तारीख रिकॉर्ड करेगा ना, कि अलग अलग रिकॉर्ड करेगा?
तो 1 तारीख को हुआ, फिर 2 तारीख को हो सकता है ऑफिस बंद होगा, कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, फिर 3 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ, 4 तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ, 6 को हुआ, 7 को हुआ, 7 को 2 ट्रांजेक्शन हो गया, हो सकता है 9, 10, 11। अभी ट्रांजेक्शन को पढ़ना है, दोनों एस्पेक्ट्स को ढूंढना है और जर्नल करके लाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम इसको करवाएंगे। ठीक है, आप लोग के लिए होमवर्क रहा।